सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन।
यानी कई विषयों का ज्ञान जब हम एक साथ समुच्चय हो जाता है, कई विषयों के ज्ञान को या प्रमा को समुच्चय को हम दर्शन कहते हैं। यानी दर्शन शास्त्र बहुत विस्तृत है, केवल एक विषय का नहीं बल्कि कई विषयों का ज्ञान का यह समुच्चय, और उसी को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उसको दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो यह दर्शन शास्त्र कैसे उत्पन्न हुआ? तो मनुष्य के जानने की इच्छा, विशेष करके यह पाश्चात्य दर्शन में ये विशेष करके होता है। कौतूहलता, जिज्ञासा, एक बालक को देखेंगे तो उसके छोटे बालक 3 साल का 4 साल का किसी वस्तु को देखेगा तो उसमें प्रश्न की बौछार कर देता है, अगर उसकी प्रतिभा थोड़ी सी जगी होगी तो बहुत प्रश्न पूछता है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, और जब क्या कहते हैं जीवन के उसमें आ जाता है, नमक और तेल और लकड़ी के रूप में, नून नमक क्या कहते हैं, नून तेल लकड़ी, यही कहते हैं ना, नहीं गाँव में नहीं सुना। मतलब अपने आजीविका के जब उसके पीछे पड़ जाता है तो धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा कम होती जाती है, बल्कि उस अपने जीवन के लिए या परिवार के जीवन के लिए ही उसका सारा जो शक्ति है उधर लग जाती है। लेकिन यदि बच्चे को इससे अलग किया जाए तो निश्चित रूप से वही बड़ा बाद में विद्वान भी बनता है, जो कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक, अन्वेषण इत्यादि वो बन सकता है। क्योंकि जिस विषय के जानकारी की उसकी इच्छा प्रारंभ में है और उसी को तरफ उसको डाइवर्ट कर देना, यानी एक दिशा में उसको लगा देना, यह दर्शन का काम है। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में यही मुख्य रूप से अंतर है कि उनका जो मुख्य रूप से जो ध्येय होता है या उद्देश्य होता है वह जिज्ञासा, यानी ज्ञान की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति, जिससे सुख प्राप्त हो। देखे होंगे बस वगैरह में जो रहते हैं, भारत वाले भी जाते हैं तो ज़्यादा खाने पीना मौज मस्ती में लोग करते हैं। हमारे भारत में भी एक दर्शन है, चारवाक दर्शन नाम है, उस पर हम आएंगे, उसमें भी लगभग वही है। लेकिन भारतीय दर्शन का मुख्य विशेषता है क्योंकि किसी का प्रयोजन होगा। प्रयोजन कहते हैं प्रयोजनम अनुद्देश्य, अगर प्रयोजन का कोई उद्देश्य नहीं है तो मंदो भी न प्रवर्तते, एक मंद बुद्धि वाला भी उस काम के लिए आगे प्रवृत्त नहीं होता, आगे वो नहीं बढ़ता। प्रयोजने अनुद्देश्य, अगर किसी प्रयोजन का मतलब उद्देश्य न हो तो क्या होगा, मंदो भी न प्रवर्तते। मंद यानी मूल से मूल, कम से कम ज्ञानी वाला, क्योंकि हर एक के अंदर जितने भी मनुष्य के रूप में आए हैं कुछ न कुछ तो ज्ञान भी होता ही है, क्योंकि परमात्मा के ही जब हम रूप हैं तो परमात्मा के अंदर 3 शक्तियाँ होती हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और भाव शक्ति। तो निश्चित रूप से 3 शक्तियों में से किसी में 2, किसी में 3, क्योंकि कुछ संत कहते हैं कि भाव शक्ति, प्रेम शक्ति उसके अंदर ज़्यादा होता है, जो शतोगुणी होता है, वो किसी से भी एक करके प्रेम कर जाता, सब से। जो परमात्मा से जिसका अवश्य प्रेम होगा तो वो सभी जीवों से प्रेम करेगा। लेकिन राजसिक होगा, तामसिक होगा तो भी उसके अंदर ज्ञान शक्ति जरूर होगा, कुछ तामसिक के अंदर भी कुछ होगा। हर एक आदमी के अंदर विशेषता होती है, कोई न कोई विशेष उसके अंदर ज्ञान होता है जो दूसरों के अंदर नहीं होगी हो सकती, और क्रिया शक्ति भी होती है। तो हमारे भारतीय दर्शन में मुख्य विशेषता है कि आत्यांतिक दुख की निवृत्ति। हमारा वह दर्शन का ज्ञान की प्राप्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम कौन ऐसा कर्म करें, किस सिद्धांत को अपनाएं कि हमें दुख कभी हो ही न, यानी आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इस जीवन से ही छुटकारा पा जाना, पुनः जन्म न लेने का, यानी दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं मोक्ष। तो यह किस साधन से, किसके माध्यम से हो सकता है, तो इस विषय के अंदर
जब हम घुसते हैं तो जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसी यह भारतीय दर्शन का मुख्य यह विशेषता है, मुख्य उद्देश्य है, जो कि जितने भी दर्शन आते हैं भारत दर्शन में, सभी के अंदर कुछ न कुछ रूपों में यह लक्षित होता है। अब ये आएंगे यहाँ पर, केवल दुख है उसकी निवृत्ति करना है, तो उसका समाधान का भी उपाय होना चाहिए। कैसे वो की निवृत्ति होगी? तो यहाँ पर यह बताया जाता है कि हमारा जो दृष्टिकोण है, दृष्टि बदलने का ही जो साधन है उसको हम कहते हैं कर्म। दृष्टि अगर हम बदल देते हैं, जैसे भगवान राम का उदाहरण लें, राम जी जब भारद्वाज ऋषि के पास जाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता, तो वहाँ पर जब भारद्वाज जी प्रश्न पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ, वन में आए, तो उसको भगवान कैसे उत्तर देते हैं कि यह हमारे लिए हमारे पुण्य कर्मों का ऐसा प्रभाव था कि हमें 14 साल का वनवास पिताजी ने दिया, और उसके फलस्वरूप हम सभी संतों का दर्शन करके ज्ञान प्राप्त किया, और हमारा प्रिय भाई भरत को राजगद्दी मिली, जिसके कारण सारा प्रजा जो है क्या होगा, सुखी होगा। अपने दृष्टिकोण माता कैकेयी हमारी, उनको बार बार बधाई देते हुए कहते हैं कि उसकी कृपा है और हमारे पुण्य कर्मों की है कि हमें यह ऋषियों से मिलने का अवसर सुअवसर। तो यह दृष्टि को बदलना, परिस्थितियाँ तो आती रहती हैं, और उस परिस्थिति को हमें किस रूप से लेना है। नहीं तो कहा जाता है मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। वह दास कौन होता है? जिसके देखने की शक्ति जो है कैसी होती है, अगर वो अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उसको परिस्थितियों से निपटने की शक्ति आ जाए, उस दृष्टिकोण से देखे, तो वही जो है महान। सभी के पास जीवन में जितने भी मनुष्य हैं, सबके में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं। कभी अच्छी परिस्थिति आएगी, यानी जो आपकी इच्छाओं के अनुकूल होगी, तो आप क्या करते हैं, हर्षित होते हैं, सुखी होते हैं। लेकिन जब आपको कोई परेशानी होती है, विपरीत परिस्थिति आती है जो आप नहीं चाहते हैं, तो उसमें दुखी होते हैं। तो दुख का कारण क्या है? हमारे इच्छाओं के विरुद्ध कोई परिस्थिति का, कोई घटना का आ जाना। अब शरीर में कोई कष्ट हो गया, तो ये भी हम चाहते तो नहीं है, तो हमारे ही प्रतिकूल ही हुआ। कोई नहीं चाहता है कि हमारे शरीर में कष्ट हो। तो यह जो परिस्थिति आ गई, उसी को हम दृष्टि को यदि अपने परिवर्तन कर दें कि यह परिस्थिति आई, तो इसका कारण को खोजते हुए हम उसका निवारण का, समाधान का उपाय ढूंढें, तो हम उस परिस्थिति से निपट करके आगे बढ़ जाएंगे। महात्मा गौतम बुद्ध, ये अभी थोड़े समय की बात है, 500-700 साल की बात होगी, 14वीं शताब्दी में थी, जिन्होंने बहुत बड़ा दर्शन, एक नास्तिक दर्शन का, श्री गणेश उनके कर्कमणों द्वारा होता है, जिसका नाम पड़ा बौद्ध दर्शन। उसके 4 भाग हो गए। कौन कौन हुई? सौतांत्रिक, क्षणिक तो विज्ञानवाद, माध्यमिक, और जैसे वैशेषिक होता है ना, इसी के नाम पर एक दूसरा है, क्या नाम उसका, वैशेषिक का एक बार आपने बताया था, वैशेषिक दर्शन है ना, यासिक दर्शन है, ऐसे ही इसका नाम है। स्वतांत्रिक के साथ में वो है, खैर अभी आएगा तो उनके दर्शन क्या हुआ, उनको एक किसी ज्योतिषी ने बताया था बाल्यकाल में कि यह जो बालक है,
बहुत महान बनेगा, लेकिन बिल्कुल विरक्त होने के इसके चांस है। घर द्वार छोड़ करके यह विरक्त हो जाएगा, यानी सन्यासी बनने का इसमें जो है। अब माता पिता कोई, और वो राजा के घर पैदा हुए थे, तो कोई नहीं चाहता कि हमारा पुत्र, वो बात बहुत रेयर केस में होते हैं, कोई पिता चाहे कि हमारा पुत्र सन्यासी बने, बहुत कम होता है। लोग चाहते हैं हमारा पुत्र जो है हमारे पास रहे, अच्छा कमाए, खा, अपने को भी खिलाए, हमें खिलाए। ज़्यादा लोगों की इच्छा यही होती है। तो चूँकि राजा थे, उनके पास सारी सुविधाएँ थी, नौकर चाकर सब कुछ थे, उस अपने पुत्र को 25-30 साल तक घर से निकलने का कोई चांस ही नहीं दिया। उनके साथ जो भी मिलता था केवल युवा आदमी ही मिलता था। किसी वृद्ध को उनके पास जाने की इजाज़त नहीं थी, किसी रोगी को जानने की इजाज़त नहीं थी, किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में वह नहीं देख सकते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल की सुविधा तो ऐसी थी नहीं, शायद टीवी भी नहीं लगी होगी, इसलिए अपने केवल अपना घर में ही कमरे में स्वाध्याय करना, अध्यापक आना, उनको पढ़ाना इत्यादि सारी क्रियाएँ हो रही थी, लेकिन उनको बाहर जाने के लिए पिताजी की तरफ से अनुमति नहीं। 25-30 साल की अवस्था में एक बार अचानक नगर घूमने का उनको एक सुअवसर प्राप्त हुआ कि नगर का भ्रमण। तो उस नगर के भ्रमण में क्या देखा, एक व्यक्ति वृद्ध डंडा लेकर के चल रहा था, कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी। फिर जो उनके अनुचर थे उनसे पूछा, यह क्या है, यह कैसे है, क्योंकि उन्होंने कभी वृद्ध को देखा नहीं था। हम लोग तो बचपन से देखते हैं, इसलिए हम लोगों के अंदर उतनी जिज्ञासा नहीं थी। वास्तव में विरक्त आदमी कौन होता है, जो दुखी होता है, जिसके अंदर ज़्यादा अतिशय पीड़ा होती है, वही दुखी होता है, वही विरक्त होकर के घर द्वार छोड़ता है, और जो सुख में रहता है उसको कोई नहीं होता। लोगों ने बताया कि यह प्रत्येक व्यक्तियों के साथ होता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तैसे तैसे उनका क्षय होता जाता है और वह इस अवस्था या इससे भी बदतर अवस्था में आ जाती है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी इसी अवस्था को प्राप्त करूँगा? उन्होंने कहा क्यों नहीं, जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है सभी इस अवस्था को प्राप्त होते हैं। कुछ दूर और गए तो राम राम सत्य का नारा लग रहा था। कोई आदमी मृत्यु हो गई थी किसी की, और उसको बांस का होता है चारपाई से बना लेते हैं, 4 बांस लगा करके उसको सुला करके फूल माला या ऊपर से कुछ बांध देते हैं, चांदनी वगैरह भी कुछ बांधते हैं, कुछ वैसे ही होता है जैसा गरीब और धनी होता है वैसा होता है। तो उन्होंने कहा यह क्या है? फिर बताते हैं कि वही जो वृद्ध आदमी आपने देखा था, वही कुछ समय के बाद क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके शरीर को ले जाया जाता है और दाह संस्कार कर दिया जाता, जला दिया जाता। तो गौतम बुद्ध का प्रश्न था क्या मेरे साथ भी हो? तो उन्होंने कहा हाँ, सबके साथ ही हो। वहीं पर उनके अंदर यह इसको जानने की जिज्ञासा होती। देखो, जानने की जिज्ञासा इतनी तीव्र होती है कि कोई आदमी बीमार न पड़े, कोई आदमी वृद्ध न हो, इसके लिए क्या उपाय है? उन्होंने पहले तो पूछा, उन्होंने कहा इसका कोई उपाय नहीं है, जो जन्मा है और वास्तव में यदि सत्य ही है तो उसको जानना ही है। तो जब वो तीव्र जिज्ञासा उनके अंदर हो गई, शादी हो गई थी, एक पुत्र भी पैदा हो गया था, और फिर उसी का विचार करते चिंतन करते हुए घर द्वार सब कुछ छोड़ करके चले गए, इसी सत्य के खोज में, यानी इस दुख की निवृत्ति के खोज में। तो यह दर्शन की उत्पत्ति ही इसलिए होती है, जैसे भारतीय दर्शन का सिद्धांत क्या है, बेस क्या है, आधार क्या है, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति। तो दुख की निवृत्ति कैसे हो, उसका समाधान प्राप्त करने के लिए ही यह उनके द्वारा जो दर्शन प्राप्त हुआ वो बौद्ध दर्शन के नाम से हुआ। खैर, जितने भी भारत दर्शन में करीब 12 दर्शन का नाम आता है, उसमें से 6 आपके आस्तिक दर्शन हैं और
3 मुख्य दर्शन आते हैं नास्तिक में, और 3 थोड़ा सा गौड़ प्रकार के आते हैं, हल्के आते हैं, उनका प्रचलन विशेष नहीं। तो यह दर्शन की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह है जिसके अंदर दुख के निवृत्ति का, और दुख नहीं बल्कि अत्यंतिक दुख के निवृत्ति का कोई कारण ढूंढने का, समाधान करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो उसी के माध्यम से वह विचारक होता है, ज्ञानी होता है, तभी जाकर के वह दर्शन लिखता है। तो हमारे जो दर्शन है, दर्शन का कुछ एक विषय होती है कि किसी भी दार्शनिक को 4 बताया गया, इन 4 विषयों पर अवश्य चिंतन करना होता है। 4 विषय क्या हैं? पहला है प्रमाण मीमांसा, जो भी आपका, इसके पहले एक प्रयोजन होता है, उद्देश्य तो होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्यों यह दर्शन लिख रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? जो कि प्रायः कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य तो होता ही है। चाहे उपन्यास होगा तो उसका भी प्रयोजन है, अरे नहीं कुछ तो मन बालाओं का तो ही, तो हर एक का प्रयोजन होता है। तो प्रयोजन यानी उद्देश्य पहले आता है, और उसके आधार पर उस प्रयोजन की पूर्ति कैसे होगी, उस प्रयोजन के उद्देश्य को हम प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिद्धांत बनाए गए। तो यह हुआ कि जो आपका सिद्धांत बना रहे हो उस प्रयोजन की प्राप्ति के लिए उसका प्रमाण भी होना चाहिए। तो हमारे जितने भी दर्शन बने सब में श्रुति का ही प्रमाण है, चाहे वह एक छोटे से पाठ को लिया, एक श्लोक, एक मंत्र को लेकर के, और उसका बाद में बेशक खंडन किया गया है ब्रह्मसूत्र इत्यादि में, लेकिन फिर भी उसी के आधार पर सारे, किसी एक को लिया, किसी दूसरे, किसी ने सम्मत लिया, तो इस आधार पर सारे दर्शनों का निर्माण होता है दुख की निवृत्ति के लिए। उसमें एक समाधान के रूप में प्रमाण की आवश्यकता होती है। हर एक दर्शनों के प्रमाण अलग अलग होते हैं। कोई केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है जो उसके आंखों से दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? कहते हैं जिस समय हम जागृति अवस्था में होते हैं तो यह जीव कहाँ बैठता है? दाहिनी नेत्र में बैठता है। ये ब्रह्मा जी ने भी इंद्र को बताया था। स्वप्न अवस्था में ये मन में बैठता है, क्योंकि मन के अनुसार संसार होता है, और सुषुप्ति अवस्था में ये हृदय आकाश में बैठता है। ये दर्शन का पाठ नहीं है। तो जागृति अवस्था में ये दर्शन का ही पाठ है, क्योंकि वह जो कुछ नेत्र से ही देखता है, नेत्र से ही देख करके उसको वो दुखी भी होता है और सुखी भी होता है। प्रारंभिक स्टेज उसका नेत्र ही होता है, जो कि बाहर के विषयों में जा करके और उसको समझ करके वो दुखी या सुखी होता है। जैसे रास्ता चल रहे हैं, किसी का अपना कोई है, परिवार का है, या उसका कोई मित्र है, सगा संबंधी है, और वह उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो जैसे उसके नेत्र उससे मिलेगी क्या होगा? तुरंत मिलते ही वो दुखी हो जाएगा, और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का वह जो भी उसके पास साधन होगा, जो क्षमता होगी, उसके अनुसार कोशिश करेगा। और उसका कोई संबंध नहीं होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो दर्शन शास्त्र में पहला है प्रमाण। प्रमाण कई होते हैं, हर एक दर्शन में अलग अलग प्रमाणों पर निर्भर है। किसी का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद सभी लोगों का होता है। तो मुख्य रूप से प्रमाण प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, आगम है, ये भी सब पढ़े होंगे, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि, ये सब प्रमाण आते हैं। लेकिन हमारा एक दर्शन है चारवाक, केवल और प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, जो आँख को देखता है बस उसी को मानता है, दूसरे को नहीं मानता, दूसरे को नहीं मानता। तो अब तो पहला चीज हो गया क्या? हमारा प्रमाण। और इस प्रमाण के आधार पर ही हमारा जो देखने का जो नज़रिया है, दृष्टि है, उसी के बदलने का
नाम ही हम क्या कहते हैं, प्रमाण यानी ज्ञान। जैसे हमारे पास कोई परिस्थिति आ गई है तो एक परिस्थिति के अनुसार देखते हैं तो हम दुखी होते हैं, और जब हमारे अंदर ये भाव होता आ जाता है ऐसा ज्ञान कि यह तो हमारे पूर्व किए हुए कर्मों का ही परिणाम है और यह तो सबको भोगना ही होता है, जब हम निश्चिंत हो जाते हैं यह तो हमें भोगना ही भोगना है, तो हमें क्या हुआ, वह भोगना ही भोगना, ये इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर ज्ञान की वृत्ति आ गई ना, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए ना, और फिर वह दुख जो पहले हम महसूस दुखी हो रहे थे वो दुख हमें नहीं महसूस होता है, तो उसी को कहते हैं ज्ञान या प्रमा। इसको प्रमा शब्द से भी हम लक्षित करते हैं, जो कि संस्कृत का और हमारे वेदांत में प्रायः इसको हम पूज करते हैं। आगे चल करके बहुत कुछ बताया गया, लेकिन अब हम यह बताते हैं हमारे आस्तिक दर्शन में कौन कौन दर्शन आते हैं, क्योंकि इस पर तो ऐसा है जो सर्वतंत्र दर्शन, भारतीय दर्शन मौजूद मिलता है, बहुत बड़े बड़े लाइब्रेरियों में होती है, तो उसके अंदर सर्वतंत्र भारतीय दर्शन बहुत मोटी पुस्तक है, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत ज़्यादा 700 पेजों का है, तो पूरा पढ़ना तो एक छोटे से जीवन में बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ से ये भी देखें कि बाकी विषयों की हमें उत्सुकता कैसे हुई, जानने की इच्छा से ही हमें नाना प्रकार के हमारे सामने विषय भी बने। जैसे किसी भी प्रदेश है या कोई जिला है, उसमें सभी लोगों के पहनावा की स्थिति अलग होती है, बोली भाषा भी उनकी अलग होती है। अब पंजाब में एक दृष्टांत देते हैं, पंजाब में अगर आप जाएंगे अभी भी उर्दू के शब्द लेते थे, वहाँ पर क्या हुआ कि लोग सलवार और ये क्या करते हैं, ये जो नीचे ऊपर डालते हैं कुर्ता, हाँ कुर्ता तो पुरुष पहनते हैं, पुरुष पजामा कुर्ता, और सलवार और स्त्री क्या पहनती है, इसको क्या कहते हैं, वो भी कुर्ता पहनती है माताएं, स्त्रियाँ माताएं कुर्ता पहनेंगी और क्या पहनेंगी, कुर्ता ही पहनती हैं, उसको कुछ नाम और देते हैं ना, नहीं कुर्ता नहीं, कुर्ती होगा, कुर्ती कहते हैं कुर्ता मतलब यही ड्रेस उनका क्यों आया, क्योंकि पाकिस्तान जो कि पंजाब यह बॉर्डर के समीप है, और विशेष करके इस्लाम धर्म के वहाँ पर लोगों ने 700 साल काफ़ी दिनों से वहाँ पर शासन किया, तो वह उनका वेशभूषा अफगानियों का क्या था, यही था, यही इंडिया में पहनती हैं, हाँ आता है नहीं, वहाँ वहीं से आया ये ड्रेस वगैरह, वहीं से आया, वहीं से उन्होंने अपना कपड़ा क्या पहना, यह सब पहनना शुरू किया, वो पहनते ऐसे अभी भी पहनते हैं, पंजाबी भी अभी भी पहनते। धर्म के अंदर धर्म की चीज़ें क्यों आई, धर्म के अंदर यहाँ पर इस समाज की रक्षा करने का यानी लड़ने की प्रवृत्ति भी वहीं से है, क्योंकि जब गुरु नानक जी ने यह पंजाब में जो अपने मत का प्रचार किया, उस समय यह खालसा नहीं बना हुआ था, उस समय कोई ऐसा नहीं था, लेकिन जब हरगोविंद सिंह जो है उनके 9वें गुरु थे तो यह बन गया। क्यों? उस समय अपने को बचाना, समाज को बचाना बहुत आवश्यक था, और उसके लिए एकजुट होकर के लड़ना। और इस्लाम धर्म से सीखा कि सभी इस्लामी जो क्या करते हैं, अपनी मस्जिद में जा कर के वहाँ पर लड़ने की सारी योजनाएं बनाते हैं, तो यहाँ भी हमारे भारत में भी यह उत्पन्न हुआ, विशेष करके पंजाब में। तो जैसा परिस्थिति होती है उसी परिस्थिति के अनुकूल यह सब घटनाएं होती रहती हैं। और आजकल यह है कि खालसा जो है सिख, उनका जो गुरुद्वारा होता है उसमें यह अखाड़े का भी वो बन गया नहीं बन गया। हमारे यहाँ अखाड़े का भी क्यों आया? हमारे जो सन्यासी होते थे, सन्यासी अभी भी राजगुरु भी होते थे पहले। राजगुरु मतलब जो सरकार चल रही है उसको मुख्य रूप से दिशा देने वाले या राजगुरु ही होते थे। आध्यात्मिक गुरु भी होते थे, आध्यात्मिक गुरु भी अभी भी कुछ न कुछ ऐसे
सन्यासी होते हैं कि जो कि वहाँ पर जाकर के कुछ अपना, लेकिन वो बदल गया, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, उनका जो दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया, वो बहुत अलग है। तो इन सन्यासियों को भी, संतों को भी बाहरी जो हस्तक्षेप होते हैं उनसे बचाने के लिए हमारे भी अखाड़े, खैर शंकराचार्य जी बनाया, और अखाड़ों के अंदर एक दल और बनाया जो क्या करते हैं इसको, जो हमेशा जिनके पास हथियार लेकर के और सबसे आगे चलते हैं, निहंग होते हैं, नंगे भी होते हैं, सब पोते हुए होते हैं, उनको नाम क्या देते हैं याद नहीं आ रहा। तो यह प्रथा समय के अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल बनती, अपने आप ही बनती जाती है, सोच आती जाती है, विचार में परिवर्तन होता है और वैसा कोई न कोई आकर के बना देता है। जैसी परिस्थितियाँ होती हैं उसी के अनुसार हमारा एक परिवर्तन होता है। अब जैसे यह हुआ कि शरीर में रोग होते हैं तो रोग से निवृत्ति के लिए क्या होना चाहिए, दवाई होनी चाहिए, उसको जांच करने वाले होना चाहिए। तो इसी के लिए क्या बन गया, यह जो डॉक्टरी प्रथा इसी से आ गई। ये डॉक्टर होंगे वो दवा देंगे, इसीलिए दवाओं के लिए फैक्ट्रीज बन गई। तो यह मनुष्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, जीवों के विषय में जीव विज्ञान बना, और जो विज्ञान के आधार पर ही यह डॉक्टरी बन गया, आयुर्वेद बन गया, यह सब बन गया। और ये जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, वेशभूषा है, उसका जब कारण जानने की खोज किया तो भूगोल की बात आ गई। तो भूगोल सब्जेक्ट का विषय का प्रादुर्भाव हुआ। और जब उनके इतिहास के बारे में जानने को हुआ कि यह पहनावा क्यों आया, कैसे आया, तो उससे क्या हुआ, इतिहास का जन्म हुआ। किसी तत्व के बारे में जानने की इच्छा हुई तो भौतिकी शास्त्र आ गया, यानी फिजिक्स आ गया। रसायन के बारे में इसमें ज़्यादा हम समय नहीं दे रहे हैं, रसायन के बारे में जानने की इच्छा हुआ तो रसायन शास्त्र हो गया। इसी इतिहास से ही राजनीति भी निकला। राजनीति में वर्चस्व बनाने के लिए जब किसी के अंदर जिज्ञासा हुई तो उसके कारण क्या हुआ, राजनीति शास्त्र आ गया। मतलब जितने भी विषय आजकल हैं, अगर तारों के विषय में अध्ययन करने का हुआ तो खगोल शास्त्र आ गया। पृथ्वी के अंदर छिपा हुआ जैसे तेल है, बहुत निकलता है, गैस निकलता है, उसके अन्वेषण की बात हुई तो यह मतलब शास्त्र उसी के प्रकार से विषय बनते गए और उसके लिए रिसर्च इत्यादि होते रहे। और जैसा समय आता है, परिस्थिति आता है, जो वेत्ता होते हैं, जो उनको जानने के इच्छुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, और वह उस विषय पर आगे बढ़ते हैं जानकारी के लिए, और एक अलग विषय का भी निर्माण हो जाता है। तो खैर हमारा विषय क्या है, दर्शन। भारतीय दर्शन या कोई भी दर्शन है तो उसमें नाना प्रकार के विषयों का समावेश होता है। प्रमाण के बाद आता है तत्व, किस तत्व को लेकर के आपका चिंतन करना है, आपका तत्व क्या है। तत्व के बाद आता है उन तत्वों के आधार पर सृष्टि मीमांसा, यह जगत कैसे बना, उसको कहते हैं सृष्टि मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है विचार करना, ज्ञान करना। पहला हुआ प्रमाण मीमांसा, दूसरा यह सारे दर्शन, अगर इसमें से कोई किसी दर्शन में नहीं आता है तो वह दर्शन के नाम की चीज़ नहीं है। और सृष्टि मीमांसा में क्या है, सृष्टि कैसे बनी, कैसे इसका लय होता है, यहाँ पर जाकर के जो दार्शनिक होता है उसको कई सब्जेक्टों पर विचार करना होता है। जैसे ये सुषुप्ति अवस्था क्या है, स्वप्न अवस्था क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, इनके बारे में अगर कोई कहे कि हम इन पर विचार नहीं करेंगे तो वह दर्शन के दार्शनिक लोग मना कर देंगे, आप दर्शन के अंदर नहीं आते। इसीलिए हमारा जो वेदांत दर्शन है उसमें सृष्टि के बारे में बताया गया है, उसका विचार रखा गया है। मनुष्य कैसे जीव की उत्पत्ति होती है इनका भी वर्णन, इसीलिए क्योंकि वह अपरिहार्य है, अनिवार्य है, उसका आपको वहाँ पर वर्णन करना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें होती हैं, जितनी भी चीज़ें आती हैं आपके दर्शन में, वेदांत दर्शन में, सब कुछ इसीलिए आता है।
शायद गुरुदेव ने पहले वेदांत दर्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया भी है, प्रारंभिक स्टेज में पढ़ाया है। हम लोग को केवल मुझसे देखें क्या होता है, लेकिन बाकी विस्तार में नहीं है। तो यह दर्शन का लक्ष्य यहाँ से प्रतिलक्षित होता है। अब हम यह चौथा और अंतिम जो मेन इनका विषय आता है, जिसका समावेश दर्शन में करना होता है, उसका नाम है आचार संहिता। आचार संहिता, हाँ, आचरण संहिता भी कहते हैं, आचार संहिता। भाई उनका आचार क्या होगा? जैसे अब हम मान लो, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन मुक्ति है, यानी दुख की निवृत्ति है, तो दुख की निवृत्ति के लिए हमें कैसे रहना चाहिए, हमारा भोजन कैसा हो, हमारा यह जीवन शैली कैसे हो, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसीलिए बताया जाता है ना, संत लोग बताते हैं कि भाई भोजन आपका हल्का, शाम का हल्का क्यों होता है, कि इसी चीज़ को ले करके ये हमारे दर्शन शास्त्र में, हमारे भी दर्शन शास्त्र में है, और हर एक दर्शन में अपने हिसाब से जो उनका तत्व होता है, उस तत्व के आधार पर वह बताते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें समावेश होता है, थोड़ा कहीं ज़्यादा सबका होता है। हमारा मुख्य दर्शन क्या है? उसका नाम है ब्रह्मसूत्र, जिसमें ब्रह्मसूत्र, जिसमें सभी चीज़ों का समावेश है। चाहे वह उद्देश्य प्रयोजन हमारा यही है, मोक्ष की प्राप्ति या अत्यंतिक दुख की निवृत्ति और अत्यंतिक सुख की प्राप्ति, तो उसके प्रयोजन के लिए हमारा प्रमाण पाला है। प्रमाण में हमारे 506 प्रकार के प्रमाण दिए गए हैं। हम किसको मानते हैं? हम प्रत्यक्ष को तो मानते हैं, अनुमान को भी मानते हैं, उपमान को भी मानते हैं, आगम प्रमाण को विशेष वो भी हमारे लिए मान्य है। क्योंकि आगम प्रमाण का मतलब क्या है? जो हमारे गुरुदेव के द्वारा या जो हमारे श्रुति ने लिखा होगा वही हमारे लिए प्रमाण है, जिसके विषय में कोई प्रमाण नहीं। अर्थापत्ति और अनुपत्ति को भी समझते हैं। फिर तत्व मीमांसा, तत्व में जानते ही हैं कौन हमारे 5 महाभूत हैं, उनको मानते हैं और उनको लेकर के फिर विशेष चर्चा को जब होगी। फिर उसके बाद सृष्टि मीमांसा का भी वर्णन बताया गया है कि इसका निमित्त और उपादान कारक कौन है, वही सोपाधिक ब्रह्म है और ईश्वर के लिए। आचार मीमांसा, इसमें तो बहुत ही किस प्रकार से रहना चाहिए, हमारे दर्शन में तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना, जागरण करना सभी के लिए आवश्यक है। फिर हर एक के लिए इसमें ये भी बताया गया कि ब्रह्मचारी महाराज जी, आचरण कर सकते। अगर तबीयत खराब हो, ना उठ पाओ, उसके लिए कोई, उसके लिए कुछ नहीं। उसके लिए तो यह है कि पहले हमें क्या करना चाहिए, कुछ देखो, कुछ विधि होता है, निषेध होता है। निषेध का मतलब यह है जो डॉक्टर ने मना किया, जो मना किया जाता है। जैसे आपका मतलब समस्या चल रही है, इसमें ठंडे पानी का, ठंडे पदार्थों का भोग का, यह हमेशा वर्जित है। ठीक है। इसमें स्नान का भी विधान दिया है, केवल गर्म पानी से ही अपना सब कुछ चल के लोग कुछ पास लेते हैं। ये हमने देखा है, हमने पढ़ा नहीं है, सीधी बात है। लेकिन ऐसा ही हम बचपन में माताएं करती थी, बताती थी कि ऐसे ही करना चाहिए। जैसा स्वास्थ्य को, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए कुछ भी नहीं, लेकिन बिना इस शरीर को लिए हुए हम आगे की कोई क्रिया कर नहीं सकते। अरे जाप भी नहीं कर सकते, भजन भी नहीं कर सकते हैं। अब मान लो ब्रह्मचारी के लिए आवश्यक है कि संध्या बंधन, त्रिकाल संध्या बंधन करना। स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो कैसे कर सकते? बहुत ही विशेष परिस्थिति में ही शायद कुछ कर सके, लेकिन कुछ तो समय तक उसका शरीर ठीक होना चाहिए, तभी तो करेगा। तो हर एक चीज़ों का बड़ा है। जो जैसे अब वो तो हम लोग खाते नहीं, मतलब बहुत तला हुआ चीज़, बहुत चटपटा, ये सब तो हम लोग खाते नहीं, उसकी कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों का मना है, वो हम लोग नहीं खाते, क्योंकि हम लोग आश्रम में शुरू से हैं तो कोई विशेष नहीं करते। कभी कभार वो उसके अंदर तो इस प्रकार से आचरण में मीमांसा में, अब जैसे गुरु आ गए, गुरुदेव आ गए, हमारी माता आ गए, पिता आ गए, तो उनका किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें आती हैं, सारा चीज़ें।
तो कुत्ता आ गया तो उसको भगाना पड़ेगा, नौकर आ गया तो उसके साथ वैसे ही होगा, क्योंकि अनुशासन के बिना कोई चीज़ ठीक नहीं रहता है। अब यहाँ पर अनुशासन के विषय में ही वर्णन किया हुआ है, इसी आचार संहिता के अंदर आता है कि एक चीज़, दो चीज़ें होती हैं किसी भी समाज को ठीक ठाक रखने के लिए। पहला होता है शासन और दूसरा होता है शिक्षा, यानी ज्ञान। शिक्षा नहीं, बिना शिक्षा के कैसे किसी को समझ सकते। शिक्षा तो ऐसा होता है क्योंकि हर एक मन की इच्छाएं अलग अलग होती हैं। जितने भी लोग होंगे आपके समाज में उतने उतने विचार होंगे, हर एक का मन अलग अलग होगा। तो शासन जो है वो सत्रोत करते, सत्रोत व्यवहार करता है, क्योंकि शासन तो एक आदमी के जो उसका हेड होगा उसी का तो होगा, तो वह उसी को सभी को अपनाना पड़ता है, चाहे दुख से और चाहे सुख से। धीरे 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 वो उसका पालन करने लगता है। शुरू में जो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहीं का भी, चाहे हमारे घर का, हमारे पिताजी उसमें या हमारे दादाजी जो उसके मुख्य होंगे, उनके अनुसार हमें चलना होता है। आश्रम में गुरुदेव के अनुसार चलना होता है। शुरू में किसी का मन बहुत चंचल है, बेशक नहीं अच्छा लगता हो, धीरे 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 उस वातावरण में पल कर लेता है, उसमें उसका वो कर लेता है। नहीं करता है तो वहाँ पर वो रह नहीं सकता, वहाँ से निष्कासित किया जा सकता। और शिक्षा धीरे धीरे उस प्रत्येक मनुष्य को हर एक परिस्थितियों में किस प्रकार से रहा जाता है उसका ज्ञान कराएगा। अपना मन पर हमें कंट्रोल कैसा करना, ये भी यह शिक्षा का ही माध्यम है ना। इसीलिए कहते हैं, बहुत सभी संतों का शायद यही राय है कि जिसका बहुत ही चंचल मन हो उसके लिए योग, बिना योग के उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता। जिसका, यह बहुत संतों से हमने सुना है, जिसका मन बहुत भावुक है उसके लिए भक्ति योग ही मुख्य रूप से हो सकता है। और जो बहुत, जिसकी प्रतिभा जगी हुई है, तीव्र है, उसके लिए तो ज्ञान योग ही विशेष करती है। तो हर एक के लिए, और जो हमेशा क्रियाशील है, क्या बोलता है, क्रिया शक्ति जिसकी ज़्यादा है, उसके लिए कर्म कांड ही आवश्यक है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ करना चाहिए ना। तो जैसा जो होता है, जिसका मन होता है, स्वभाव के अनुसार ही मन होता है। स्वभाव मन दोनों एक दूसरे से, संस्कार ये सब कोरिलेटेड होते हैं, तो उसके अनुसार ही होता है। खैर, अब हमारे भारतीय दर्शन में जो 6 मुख्य दर्शन हैं, जिसको हम आस्तिक कहते हैं। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं? जिनका विश्वास, जो हमारे वेद को मानते हैं, उनको हम आस्तिक कहते हैं। प्रमाण के रूप में वो वेद को मानते हैं, आस्तिक दर्शन, उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक दर्शन। और जो प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, जो उसको मानते नहीं, वेदों को नहीं मानते, उनको हम नास्तिक दर्शन की संज्ञा देते हैं। तो 6 मुख्य रूप से जो आस्तिक दर्शन हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे चल करके जब भी ऐसा समय आएगा तो इसका समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। पहला दर्शन हमारा है न्याय दर्शन, जिसके आचार्य हैं, इस पर तो हमने सब कुछ बताया ही होगा पहले कुछ गौतम ऋषि। इसके कौन है? गौतम ऋषि। और इसका अधिकारी कौन होता है? जो कि दुखों से निवृत्ति चाहने वाला है, दुख से मुक्ति जो चाहता है उसी के लिए है, और कोई नहीं दुख से मुक्ति चाहता है। यहाँ पर बंधन हर एक का भी अलग अलग है। तो बंधन किस लिए मानते हैं? 21 प्रकार के दुख होते हैं। अगर दुख का सारा परिभाषा आप दोगे तो सभी प्रकार के इन दुखों की 21 प्रकार का इन्होंने अनुपातित किया है, उन दुखों की। और यह इनका लक्ष्य क्या होता है? आत्मज्ञान की प्राप्ति। हमारे आस्तिक दर्शन है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति है। प्रमाण केवल 3 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। जो दूसरा वैशेषिक दर्शन है, उसके कणाद ऋषि मुख्य प्रवर्तक हैं, आचार्य हैं। उसका भी जो बंधन है, बंधन का स्वरूप है, यही है जो न्याय दर्शन का बहुत कुछ मिलता है। दोनों दर्शन आपस में बहुत कुछ मिलते हैं। हाँ,
इसका जो लक्ष्य भी वही है जो कि वैसे इसका न्याय दर्शन का, और इसका जो प्रमाण है यह प्रत्यक्ष और अनुमान को ही मानता है और उपमान को नहीं मानता है। यहाँ पर तो यही लिखा हुआ है। दुख से मुक्ति चाहने वाला, मतलब दोनों की जो सारी चीज़ें बताए गए हैं, अधिकारी क्या है, बंधन क्या है, हेतु क्या है, यह सब सारा एक ही है, कोई और डिफरेंसेस आपस में नहीं है। तीसरा आता है सांख्य दर्शन और चौथा योग दर्शन। सांख्य दर्शन के आचार्य हैं कपिल मुनि जी और योग दर्शन के पतंजलि मुनि। दोनों में भी काफ़ी समानता है। अंतर विशेष करके क्या है, सांख्य दर्शन जो है ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता, वह बहुदेवता ईश्वर को नहीं मानता है, बल्कि प्रकृति या प्रधान को ही मुख्य मानता है और अनेकों पुरुषों को मानता है। लेकिन योग दर्शन ईश्वर को मानता है। अब ईश्वर को मानता है तो हमारे वेदांत में इसमें क्या भेद है? हम ईश्वर को साध्य मानते हैं, मतलब जिसको प्राप्त करना है, और यह साधन मानता है योग दर्शन। यह विशेष करके हमारे वेदांत में और योग दर्शन में भिन्नता है। बाकी ज़्यादातर जो सांख्य दर्शन का है, अब एक एक चीज़ों को ले लेते हैं। अधिकारी का है, इसके बाद तो थोड़ा सा विरक्त होना चाहिए सांख्य दर्शन में, लेकिन योग में जो चंचल प्रकृति का उसी के लिए योग है, और विशेष करके ध्यान की साधना है, अष्टांग योग की साधना है। चंचल प्रकृति वाले उससे आगे बढ़ सकते हैं और उनके लिए अति आवश्यक है। और जो विरक्त होगा वह सांख्य योग करेगा, विरक्त नहीं होगा सांख्य योग पे नहीं जाएगा। बंधन में जहाँ पर सांख्य योग में नाना प्रकार के तापों का उल्लेख किया गया है, भी 3 प्रकार के ताप तो होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 ताप होते ही हैं विशेष करके सभी में। और यहाँ पर यह जो है पंच क्लेश को मानता है योग दर्शन। 5 क्लेश क्या हैं? अविद्या, अविद्या, अस्मिता, राग, देश और विनाश। यह हमारा वेदांत दर्शन भी 5 क्लेशों को मानता है। विद्या मूल रूप से सारे क्लेशों की जननी है, उसको हम लोग भी मानते हैं। दोनों का हे का कारण जो है, हे का हे कारण, दुख का कारण क्या है? यही है अविवेक, अज्ञान। हमारा वेदांत क्या मानता है? अविद्या मानता है, ये लोग अविवेक मानते हैं, मिलकर मिलता है। और समाधान क्या है? विविध दुख की, विविध तापों की निवृत्ति सांख्य मानता है, और हमारा योग दर्शन मानता है पंच क्लेशों की निवृत्ति। हमारे गुरुदेव ने बताया है 5 क्लेश जो हैं वह किस से दूर होते हैं। उसके लिए गीता जी में 5 प्रकार की विद्याएँ भी दी हुई हैं, 4 प्रकार की विद्याएँ दी हुई हैं। राग और देश को के छुटकारा पाने का समत्व विद्या, जो कि हमारे क्षमता का विद्या, कई जगह आपने पढ़ा होगा, भगवत गीता में दिया। यह जो अविद्या है, इसके निवृत्ति के लिए क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञान का ही प्राप्ति है। और ज्ञान के बारे में भी इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है भगवत गीता में। इस प्रकार से हर एक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और लक्ष्य क्या है? प्रकृति पुरुष का विवेक होना सांख्य दर्शन में, जबकि योग दर्शन में दिया हुआ है निर्वीर समाधि, क्योंकि इनका एक मुख्य लक्षण है निर्वीर समाधि, जिसमें कहते इसलिए हैं कि अभी निर्वीर समाधि तो हमने प्राप्त नहीं किया कि हम उसके बारे में बताएं, इसलिए हम जो शास्त्रों में लिखा हुआ पढ़े वही बताएंगे ना, अपना अनुभव नहीं है। उसको समाधि असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और
विवेक ख्याति की वहाँ पर उदय होती है। इनका कहना है जब विवेक ख्याति उत्पन्न हो जाती है तो सभी संस्कारों को, सभी संचित कर्मों को नष्ट कर देती है, अविद्या नष्ट हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। विवेक ख्याति की प्राप्ति बस यही होती है। चलो ठीक है, यहीं पर एक चीज़ और देखो, प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान और आगम जो दर्शन में मानता है वही सांख्य भी मानता है। बाकी ठीक है, समय हो गया, आगे कल हम करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।